Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine, 10th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 10th क्लास, आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने आपका चैप्टर चल रहा था नेताजी का चश्मा। ठीक है, नेताजी के चश्मा का जो चैप्टर्स था बच्चों, मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने के लिए दिए थे और वो चैप्टर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। वो चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके आगे आपके FA फर्स्ट के एग्ज़ाम में अब मैंने आपको चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर जो राइटर है वो है शिव पूजन सहाय, जिनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिता से लगाव, पाठ का सार देखिए, पिता से लगाव। बचपन में लेखक का अपने पिता से अधिक लगाव था। वह पिता के साथ ही सोता, उठता, बैठता तथा खाता पीता था। पिता उसे अपने साथ ही जगाते और नहला धुलाकर अपने साथ ही पूजा पर बिठा लेते। पिता की देखा देखी वह भी हट करके अपने माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगवा लेता था। लंबे बालों और मस्तक पर भभूत का त्रिपुंड लगने से लेखक बम भोला जैसा लगता था। लेखक का नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिता प्यार से उसे भोलानाथ कहकर बुलाते थे। जब उसके पिता रामायण का पाठ करते तो वह दर्पण में अपना मुंह देखा करता और पिता की दृष्टि पड़ने पर लजाकर और मुस्कुराकर दर्पण रख देता था। पूजा के बाद पिता अपनी राम नामी बही पर 1000 राम नाम लिखते। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट देते थे और गंगा जी के किनारे जाकर उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। लेखक उनके कंधे पर बैठे बैठे यह सब देखता था। लौटते समय पिता उसे पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। अब मेरी बात सुनेंगे 10th क्लास 9th क्लास। देखिए, इसने पाठ का जो सार बताया है हमारे को, इस पाठ के सार के अकॉर्डिंग ये है कि भाई बचपन में लेखक का अपने पिता से अधिक लगाव था। बचपन में लेखक का भी बताया जा रहा है, लेखक अपनी जीवनी बता रहा है इसमें कि उसका अपने पिता से बहुत लगाव था। वो पिता के साथ में उठता, बैठता, सोता, जागता था। ठीक है, पिता उसे अपने साथ ही जगाते और नहला धुला करके। बच्चे, एक पिता सब कुछ करना चाहता है अपने बच्चे के लिए, वैसा ही इससे बताया जा रहा है कि भाई पिता जो थे लेखक के, वो उसे अपने साथ ही उठाते, बिठाते, खिलाते पिलाते थे, अपने साथ जगाते, नहलाते धुलाते और साथ ही पूजा भी बिठा लेते थे। पिता की देखा देखी वह हट करके अपने माथे पर, भाई बच्चों हट करके मतलब जिद करके, अपने पिता की देखा देखी मतलब उसके जो पिता थे वो भी माथे के ऊपर भभूत वगैरह लगा करके रहते थे, त्रिपुंड करके रहते थे, त्रिपुंड लगवा लेते। त्रिपुंड पता है किसे कहते हैं? जो भोलेनाथ के भगत होते हैं ना, वो अपने माथे पर भभूति लगा कर रखते हैं। उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है ना, कंठधारी करके रखते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि लंबे बालों और मस्तक पर भभूत का त्रिपुंड लगने से लेखक बम भोला जैसा लगता था। लेखक का नाम तो तारकेश्वर नाथ था। लेखक का क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। लेकिन पिता प्यार से उसे भोलानाथ कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे उसको? पिता उसके प्यार से भोलानाथ। जब उसके पिता रामायण का पाठ करते तो वह दर्पण में अपना मुंह देखा करता और पिता की दृष्टि पड़ने पर लजाकर और मुस्कुराकर दर्पण रख देता था। जब उसके पिता क्या कहते रामायण का पाठ करने के लिए बैठा करते थे तो वो कांच के अंदर अपना मुंह देख करके देखा करता था उसके अंदर। और फिर कह रहे हैं कि पिता जैसे उसके पिता उसकी तरफ देख लेते थे ना, दृष्टि पड़ी मतलब देख लेते, तो वह लजाकर मतलब शर्माकर और मुस्कुराकर दर्पण रख देता था। पूजा के बाद पिता अपनी राम नामी बही पर 1000 राम नाम लिखते। कह रहे पूजा, बच्चों ये कह रहे हैं कि पूजा करने के बाद उसके पिता अपनी राम नामी बही जानते हैं, जो रामायण का पाठ करता है ना, वो 1000 नाम लिखते हैं। एक राम नामी बही, कई लोग तो होता है कि 1000 बार में या 108 बार में अपन माला जपते हैं राम नाम लेने के लिए। कई लोग होते हैं जो राम नाम लिखते हैं। ठीक है, 1000 बही पर राम नाम लिख करके लिखते थे और उसके बाद में क्या करते, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर और गंगा जी के किनारे जाकर उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। लेखक उनके कंधे पे बैठे बैठे ये सब देखता था और लौटते समय पिता उसे पेड़ों की डालियों में बिठाकर झूला झुलाते थे। भाई उसके पिता जो थे ना, राम नाम का बहुत जप करते थे। राम नाम को 500 बार लिख करके उन कागज़ के टुकड़ों को आटे की गोलियों में मिला करके मछलियों को देकर आते थे, मछलियों को खाने के लिए। और आते समय क्या था, लेखक जो था वो ये हमेशा ये नज़ारा देखा करता था कि भाई मेरे पिता करते क्या हैं, ये करते हुए देख देख करके इसमें आगे बताया कि लौटते समय पिता उसे पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। भाई झूला भी झूल करके आता था वो। आगे देखिए, पिता के साथ खिलवाड़, पिता के साथ खिलवाड़। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। हाँ, भोलानाथ के पिता उसके साथ अनेक प्रकार से खिलवाड़ करते थे। कभी उससे
कुश्ती लड़ते और जानबूझकर हार जाते। लेखक उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। कभी वे लेखक के गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा लेते, कभी अपनी दाढ़ी मूछ लेखक के गालों पर गड़ा देते और उसके द्वारा मूछें नोचने पर झूठ मूठ रोने लगते। यह देखकर लेखक हंसने लगता। आगे देखिए, भोजन के समय माता पिता का लाड। भोलानाथ पिता के साथ ही भोजन करता था। पिता उसे दूध या दही एक सेकंड बच्चों। भोलानाथ के पिता के साथ ही भोजन करता था। पिता उसे दूध या दही के साथ भात खिलाते थे। पेट भर जाने पर भी माँ उसे अपने हाथ से खिलाने का हठ करती थी। वह भोलानाथ के पिता से कहती कि मर्दों को बच्चों को खिलाना नहीं आता, बच्चों का पेट तो माँ के खिलाने पर ही भरता है। इसके बाद वह हर कौर को मैना, कबूतर आदि पक्षियों का नाम देकर खिलाने लगती और भोलानाथ खाता चला जाता। खाने के बाद पिता भोलानाथ को खेलने भेज देते थे। अब बच्चों ये पता क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इतना सा बताना चाह रहे हैं कि भाई भोलानाथ के जो पिता थे ना, अपने साथ उसे खाना खिलाते थे। वो उसे अपने साथ दूध, दही और भात मतलब चावल, भात मीन्स क्या होता है, चावल, ठीक है, ये भोजन कराते थे। लेकिन उनकी जो माता थी ना, उनका पेट भर जाने के बाद में भी ऐसे कहती थी कि भाई घर के मर्दों से ना, मतलब घर के जो आदमी लोग होते हैं उनसे बच्चों का पेट थोड़ा ना भरता है। बच्चे का पेट तो तभी भर जाता है जब उसकी माँ उसे अपने हाथ से 2 निवाले नहीं खिलाती। तो कभी उसकी माँ उसे कहती ये तोता का, ये मैना का, ये उसका और ये इसका, इस तरह की बातें करके वो क्या करती थी, उसे खाना खिलाती थी और उसका पेट भरती थी। भोलानाथ का कन्हैया बनना। कभी कभी भोलानाथ माँ की पकड़ में आ जाते और माँ उनके बालों में बहुत सा सरसों का तेल डाल देती। भोलानाथ छूटने के लिए काफ़ी छटपटाता, लेकिन माँ उसकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर ही छोड़ती। भोलानाथ सिसकते हुए पिता की गोद में बाहर आते। सिसकते हुए कैसे, अब भाई वो क्या करते थे, भोलानाथ जिसे छटपटाते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी माँ जो थी ना, उनके बालों में सरसों का तेल डाल दिया करती थी। ना कि सिर्फ सरसों का तेल डालती थी, बल्कि उनको क्या करते थे, कान्हा जी बना देती। उनकी नाभि पर, माथे पर काजल की बिंदी लगा देती थी। काजल की बिंदी लगाने के साथ साथ उन्हें रंगीन कुर्ता पहना करके कान्हा जी बनाती। और वो सिसकते हुए मतलब रोते रोते कि भाई मैं रो रहा था, मुझे मम्मी ने छोड़ा नहीं, ठीक है, तो क्या नाम से सिसकते हुए अपने पिता के पास आते थे। बाहर आते ही भोलानाथ को अपनी संगी साथी बालकों का झुंड खड़ा मिलता। उन्हें देखते ही वह पिता की गोद से उतरकर बालकों के साथ खेल में लग जाता। उनके खेल तमाशे या नाटक जैसे होते थे। कभी घर के चबूतरे के एक कोने में पिता किनारे की चौकी पर हलवाई की दुकान सजाई जाती थी। मिट्टी के ढेलों, पत्तियों, गीली मिट्टी और फूटे घड़े के टुकड़ों से तरह तरह की मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अभी क्या कह रहे हैं कि बाहर आते भोलानाथ को अपने संगी साथी मतलब उनके मित्र वगैरह मिल जाते थे खड़े, तो उनके साथ में वो तैगोस होकर के खेलने के लिए लग जाते। उनके खेल तमाशे नाटक जैसे होते थे। कभी घर के चबूतरे के एक कोने में पिता के नहाने की चौकी पर हलवाई की दुकान सजाई जाती थी। मिट्टी के ढेलों, पत्तियों पर गीली मिट्टी और फूटे घड़े के टुकड़ों से तरह तरह की मिठाइयाँ सजाई जाती थी। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनने लगता। मिट्टी के मेड़ से दीवार, तिनकों से छप्पर, दातून से खंबे और दिया सलाई की डिब्बियों से किवाड़ बनाए जाते। गड़े के मुंह से चूल्हा, चक्की, दिए से कढ़ाई। पिता की आचमनी की कलछी बनती। पानी को घी, धूल को आटा और बालू को चीनी मानकर दावत की तैयारी होने लगती। तब लेखक के पिता भी चुपचाप आकर पंगत में बैठ जाते। उन्हें देखते ही सब बालक हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। बच्चों यहाँ से कल, अब मेरी बात सुनिए, बस इतना बचा है बच्चों। लेखक ने अपने बालकपन का, अपने बाल्यकाल का उसमें वर्णन किया है। अभी तक तो जितना चैप्टर हमने पढ़ा है उतना बता रही हूँ आपको कि इसमें उन्होंने अपने बाल्यकाल का वर्णन किया है। बाल्यकाल का वर्णन करके उन्होंने ये बताना चाहा है कि भाई किस तरीके से उनके पिता उन्हें लाड दुलार करते थे, किस तरह से उनकी माता उन्हें लाड दुलार करके अपने साथ रखती थी, कितना हंसी मजाक करते थे, किस तरह से उन्हें कितने प्यार से उन्हें भोजन कराते थे, कितने प्यार से उन्हें नहलाते धुलाते तैयार किया करते थे। और बाहर जब वो अपने मित्रों से मिलते थे तो किस तरह से तैयार होकर, मतलब किस तरह से खेलते थे। अब वही बता रहे कि मिट्टी की मेड़ से दीवार,
तिनकों से छप्पर और दातुन से खम्भे और दिया सलाई की डिब्बियों से किवाड़ बनाए जाते थे। घर बना रहे हैं एक तरीके से। और घड़े के मुंह से चूल्हा चक्की, दिए से कढ़ाई और पिता की आचमनी की कलछी बनती। पानी को घी और धूल को आटा, भाई पानी जो थे उसको, पानी को तो घी बना लेते थे और धूल को मतलब मिट्टी को आटा और बालू को चीनी मानकर दावत की तैयारी की, भाई जीवनी की तैयारी हो रही है। तब लेखक के पिता भी चुपचाप आकर पंगत में बैठ जाते। उन्हें देखते ही सब बालक क्या करते थे, हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। तो बस ये इतना सा ही बच्चों, ज़्यादा कोई हार्डली लैंग्वेज नहीं है। माता का आंचल चैप्टर अच्छा चैप्टर है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की गई कि बाल्यकाल का समय बताया गया है इसमें लेखक का, शिव पूजन सहाय ने। बाकी का चैप्टर जो बचता है मैंने आपको टिक लगा दिया है, कल हम पढ़ेंगे, कल हम जानेंगे इसके आगे की और स्टोरी क्या है, ठीक है। 10th क्लास 9th क्लास बाय।